मूवी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं जेसन और उसके परिवार से। जेसन आराम से अपने घर पर अपने परिवार के साथ बैठा हुआ है। अचानक बाहर भगदड़ देखकर वो अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल कर आता है। उसने क्या देखा कि चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। हर कोई बिना कुछ बोले बस वहाँ से भाग रहा है। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भागो वरना मारे जाओगे। जेसन समझ जाता है कि कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। उसे अपने परिवार को लेकर फौरन यहाँ से निकलना होगा। वो जल्दी जल्दी अपने परिवार के साथ एक गाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वो क्या देखता है कि वो सारी गाड़ियाँ जो भी आगे की ओर गई थी वो अब वापस लौट कर आ रही हैं। ऐसा देखकर पूरा परिवार और भी ज्यादा बेचैन हो उठा। तभी जेसन को पता चलता है कि सेना ने आगे जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। पर ऐसा क्यों? वो ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक ऊपर जा रहे हेलीकॉप्टर से एक अनाउंसमेंट होती है कि इस वक्त इस शहर में संक्रमण फैल चुका है और अगर कोई भी इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाएगा तो वहाँ भी तबाही मच जाएगी, इसलिए रास्ते को बंद कर दिया गया है। और सभी से ये बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित अपने घर पर रहें, बस कोई भी बाहर ना निकले। जेसन समझ गया कि इस वक्त शहर में रहने वाले सारे लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। इतने में ही वो क्या देखते हैं कि 2 हेलीकॉप्टर तेजी से शहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और शहर के बीचों बीच पहुंचते ही अचानक से तेज धमाका हुआ, यानी कि सेना द्वारा शहर के लोगों को मारने के लिए बॉम्ब बरसाया जा रहा है। अगर वो भी सेना की बातों में आते और घर वापस जाते तो शायद जेसन और उनका पूरा परिवार मारा जाता। जेसन और उसकी पत्नी दोनों समझ चुके थे कि इस वक्त उनका घर जाना खतरे से खाली नहीं। और अब जैसे ही विमान दूसरी तरफ मुड़ा अचानक से भगदड़ मच गई। तभी मैडी और जेसन को एक रास्ता सूझा। दोनों अपने बच्चों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर भागने लगे कि अचानक वहाँ भी एक बॉम्ब गिरा। बड़ी ही मुश्किल से आखिर ये लोग इसकी चपेट में आने से बचे। दौड़ते दौड़ते वो अपने परिवार के साथ एक बंकर के पास पहुँचते हैं। झट से बंकर का दरवाजा खुलने के बाद एक एक कर पूरा परिवार बंकर के अंदर चला जाता है। जैसे ही बंकर का दरवाजा बंद होता है बाहर तेज धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है। पूरा का पूरा परिवार इस सोच में था कि आखिर ये कौन सी मजबूरी है कि सेना को इंसानों को मारना पड़ रहा है। जो हमेशा उनकी हिफाजत में खड़े रहते हैं आज वो लोग ही उनकी मौत का कारण बन रहे हैं। खैर ये सब तो जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन इस वक्त सबसे पहले जेसन को अपने परिवार को संभालना था। बच्चे जो कि काफी डरे और घबराए हुए थे। जमीन के नीचे इस बंकर में रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस वक्त वो अपनी छोटी और प्यारी सी बच्ची को लेकर इस बंकर में रहने को मजबूर थे। मैडी जो कि बहुत दुखी थी वो अपनी बेटी को हौसला देते हुए समझाती है, तुम बिल्कुल मत घबराना, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा हम सब साथ में बाहर निकल जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। बंकर में काफी पुराना खाना पड़ा हुआ था, लेकिन खाना तो पर्याप्त मात्रा में था। ये तीनों कुछ दिन यहाँ पर रहकर आराम से गुजारा कर सकते हैं। पूरी दुनिया से कट ऑफ होने के बाद वो दोनों अपनी बच्ची का मन बहलाने के लिए कभी उसके साथ कार्ड्स खेलते तो कभी छुपन छुपाई। एक दिन रोते हुए बेटी ने पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? इस बात का जेसन के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। और उन्हें यहाँ पर रहते हुए काफी दिन बीत गए हैं। किया बाहर की दुनिया में जाना चाहती थी, खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ रहने को मजबूर थी। वो अपनी माँ द्वारा बनाए गए वेंटिलेशन डक्ट से बार बार बाहर की दुनिया में देखती और हर दिन देखने के बावजूद भी उसे वही नजारा दिखाई देता। चारों ओर जली हुई राख नजर आती, मानो ऐसे जैसे उसका ये खूबसूरत सा शहर किसी भयानक तूफान का शिकार हो गया हो। कभी भी बाहर किया को कोई इंसान नजर नहीं आया। किया को ऐसे लगने लगा कि शायद जिंदा इंसानों में सिर्फ वही बचे हुए हैं, इसलिए बार बार वो अपने माँ पापा से कहती, मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं। माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि शायद वो भी हमारी तरह कहीं छिपे हुए होंगे, और मेरा यकीन करो एक दिन जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो तुम्हारे दोस्तों में जरूर मिलेंगे, वो भी कहीं न कहीं सुरक्षित होंगे, बिल्कुल हमारी तरह। मैडी को भूख लगी थी, उसने खाने के लिए एक डब्बे को उठाया, लेकिन वो डब्बा पूरी तरह से खाली था और उसके अंदर एक छोटा सा छेद था। मैडी हैरान रह गई। इसी तरह उसने वहाँ रखे सारे डब्बों को चेक किया, लेकिन हर डब्बे में छेद था और सारे डब्बे खाली हो चुके थे। वो हैरान थी कि आखिर इतने दिनों का उसका खाना कौन चुरा सकता है। जेसन उसे दिलासा दिलाते हुए कहता है, अरे बिल्कुल मत घबराओ, मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई चूहा आ गया होगा, और उसी ने ऐसा किया। इतने में ही मैडी ने कहा, पूरे 12 डब्बे खाली हो चुके हैं, ये कोई मजाक नहीं। ये सुनकर किया घबराने लगी। अपनी बेटी को घबराया हुआ देखकर जेसन उसे प्यार से समझाता है, अगर खाना खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा बाहर से कोई अच्छा फूड लेकर आऊंगा। ये सुनकर किया खुश हो जाती है। उसी रात वो तीनों बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे कि अचानक पीछे कुछ हलचल हुई। किया ने जैसे ही पीछे घूमकर देखा, उसे वही चूहा दिखाई दिया। वो जोर से चिल्लाई। जेसन ने उसे मारने के लिए हाथ में चाकू उठा लिया। जेसन ने भागकर चूहे पर जोर से वार किया। चूहा भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा, लेकिन वो जेसन के हाथों से बच न पाया और
आखिरकार मारा गया। उसे पकड़ने के बाद सब ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक उन्हें वहाँ तीखी सी गंध आई। मैडी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वो हैरान थी। दरअसल चूहे ने भागते वक्त लैंप गिरा दिया था और उस लैंप में केरोसिन ऑयल था जो अब पूरी तरह से आग पकड़ चुका था। ये देखकर जेसन लैंप को बंद करने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही उसने लैंप को छुआ अचानक उसका हाथ जल गया। वो दूर भागा और इतने में ही लैंप फट गया। आग की लपटें और तेज होती जा रही थी, जिसे बुझाना इन लोगों के लिए और मुश्किल होने वाला था। मैडी ने वहाँ लगे पर्दे को जल्दी से फाड़ा और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। वहीं जेसन आग बुझाने के लिए जल्दी जल्दी पानी लेकर आने लगा। दोनों की कोशिशों के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझते ही दोनों ने चैन की सांस ली। वहीं किया डर के मारे एक कोने में छिपी हुई थी। इस वक्त आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन वेंटिलेशन डक्ट से वो सारा धुआं बाहर की ओर जा रहा था। ये देखकर वो तीनों बहुत घबरा गए थे। उन्हें पता था कि जैसे ही धुआं बाहर की ओर जाएगा लोगों को उनके ठिकाने के बारे में पता लग जाएगा और इसके कारण उनकी जान मुश्किल में पड़ सकती है। उन्हें कोई देख ना पाए, इस कारण वो तीनों दीवार से चिपके हुए खड़े थे। मैडी ने कहा, मुझे लगता है हमें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि बाहर तो अंधेरा हो चुका है और शायद ये अंधेरा धुएं को छुपा देगा। चौकन्ना रहने के लिए पति पत्नी दोनों ने जागते हुए पूरी रात बिता दी। सुबह होते ही जेसन क्या देखता है कि धुएं की काफी मोटी और काली परत जम चुकी है। जेसन ने कहा, मुझे बाहर जाना होगा क्योंकि अगर हमने इस काले की सफाई नहीं की तो जल्द ही किसी को भी हमारे ठिकाने का पता लग सकता है और फिर हम यहाँ ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। मैडी ने भी जेसन के साथ जाने का फैसला किया। दोनों दबे कदमों से ऊपर की ओर चढ़े और तब तक बाहर नहीं गए जब तक उन्हें बाहर के शांत वातावरण के बारे में पता नहीं चल गया। जब ये निश्चित हो गया कि बाहर कोई नहीं है, बिल्कुल शांति है, तब वो दोनों एक एक कर बाहर निकले। उन दोनों ने किया को अंदर ही रहने के लिए कहा। बाहर पहुँचते ही दोनों ने काले की सफाई शुरू कर दी। वहीं अंदर बैठी किया लगातार दूरबीन से बाहर अपने माता पिता को देख रही थी। इतने में ही किया को पीछे कुछ अजीब लगा, एक बड़ी काली परछाई जो लगातार उनके माँ पापा के पास बढ़ रही है। ये देख किया जोर से चिल्लाई और अपने पापा को पीछे देखने के लिए कहा, लेकिन ढक्कन बंद होने के कारण वो उसकी आवाज न सुन पाए। अचानक उसे ऊपर अपने माँ पापा दिखने बंद हो गए। घबराहट में वो अपने डर को पूरी तरह से भूल चुकी थी और सीधे ऊपर की ओर चढ़ी और बाहर आ गई। बाहर आकर वो जोर जोर से अपने माँ पापा को आवाज लगाने लगी। तभी अचानक कोई वहाँ पर आता है और बच्ची का मुंह बंद कर देता है। बच्ची ने जब ये देखा तो वो उसके माँ पापा थे। उन दोनों ने जल्दी ही किया को अपने साथ छुपा लिया और तभी वहाँ से भागते हुए हिरणों का एक बड़ा झुंड निकला। जेसन ने घबराते हुए कहा, ये किसी बड़े खतरे की आशंका है, हमें जल्द ही बंकर के अंदर चलना होगा। जल्द ही वो तीनों बंकर के अंदर आ चुके थे। जेसन सबसे आखिर में अंदर आता है और बंकर के दरवाजे को बंद करने के बाद उसे लोहे से कस देता है। अंदर आते ही उसने सबको शांत रहने के लिए कहा। वो ऊपर की आवाजों को सुनना चाहता था। उसे साफ साफ सुनाई दे रहा था कि जैसे बार बार बंकर के ऊपर कोई चल रहा है, कोई ऐसा जो वहाँ की स्थिति को भांपने की कोशिश में लगा हो। तभी अचानक चलने की आवाजें और तेज हो गईं। ये सुनकर किया घबरा गई और डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उसे गले से लगाया और चुप करवाने की कोशिश की। जेसन तुरंत किया के पास आता है और उसे आंखें बंद करके शांत रहने को कहा। वहीं जेसन और मैडी की नजरें बंकर के दरवाजे पर टिकी हुई थी। जेसन लगातार आवाजों को भांपने की कोशिश कर रहा था। तभी जोर से किसी ने ऊपर से कदमों को पटका, जिससे वहाँ जमी धूल भी नीचे गिरने लगी और ठीक वो कदम बंकर के दरवाजे पर आकर रुके। जेसन का डर यकीन में बदलने लगा। उसे लगा शायद अब वो अपने परिवार को नहीं बचा पाएगा। उसे पसीना आना शुरू हो जाता है। कोई जोर जोर से लगातार बंकर के दरवाजे पर वार कर रहा था। जेसन को पता था कि जंजीरों से बंधे होने के बावजूद भी दरवाजे का टूटना बड़ा ही आसान था। मैडी ने हिम्मत दिखाई। वो जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ी और जंजीरों को पूरी ताकत से दरवाजे पर कसने लगी ताकि कोई उसे खोल ना पाए, लेकिन वो ज्यादा देर रोक ना पाई। और तभी ऊपर से हरी चमकदार आंखें अंदर की ओर झांकने लगी। ये देख बच्ची जोर से चिल्लाई। अब जेसन ने वहीं लगे एक पाइप को तोड़ा और दोबारा दरवाजे को कसकर बंद किया। अचानक बंकर से दबाव कहीं गायब हो चुका था। दोनों पति पत्नी ने मिलकर वापस से बंकर के दरवाजे को जंजीरों से बांधा और आकर बंकर में बैठ गए। भले ही ऊपर की आवाजें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन घबराहट होने के कारण जेसन का शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। वो जैसे सुन्न पड़ गया था। वो समझ चुका था कि बाहर महज बेरहम सैनिक ही नहीं बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे हैं, जो कि हर पल किसी भी वक्त उनके लिए खतरा बन सकते हैं। जेसन इस बात से तो और भी ज्यादा दुखी था कि उसका ठिकाना उजागर हो चुका है और अब ये जगह उसके और उसके परिवार के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। किसी भी वक्त फिर से हमला हो सकता है। और इतने में ही फिर से ऊपर से कुछ खटखट हुई। इस बार कदमों की आवाज सिर्फ एक नहीं थी, कई कदम बंकर के दरवाजे पर घूम रहे थे और अचानक दरवाजे को पीटने की आवाज आने लगी और इस बार की ताकत कई गुना थी।
ऊपर से कई ताकतों ने मिलकर एक साथ दरवाजे को पीटना शुरू किया और जल्द ही दरवाजे को तोड़ डाला। दरवाजा टूटते ही जेसन अपने परिवार को लेकर भागा। राक्षसों के कदम उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। जेसन ने केरोसिन लैंप फेंका और आग लगा दी ताकि वो उन्हें आगे बढ़ने से रोक सके। वो अपने परिवार को लेकर एक स्टोर रूम में पहुंचा। तभी वहीं पर किया को एक और वेंटिलेशन डक्ट दिखाई दिया। ये देखते ही जेसन ने बिना समय गंवाए उस वेंटिलेशन डक्ट को खोला और अपनी पत्नी और बेटी को जल्द ही बाहर की ओर पहुंचा दिया। जैसे ही वो ऊपर की ओर चढ़ने लगा, मैडी जेसन की मदद के लिए उसे ऊपर की ओर खींचने लगी, लेकिन वो जगह बहुत सकरी थी। जेसन के लिए ऊपर जा पाना मुश्किल हो रहा था। मैडी ऊपर से लगातार कोशिशें कर रही थी। इतने में ही स्टोर रूम का दरवाजा टूटा और वो राक्षस अंदर आ चुके थे। राक्षसों ने जेसन के पैरों को पकड़ लिया और उससे नीचे की ओर खींचने लगे। जेसन समझ चुका था कि उसका ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो पाएगा। उसने मैडी से कहा, हमारी बेटी का ख्याल रखना। और अचानक नीचे से एक जोर का झटका आया। मैडी का हाथ जेसन के हाथों से छूट जाता है और वो धड़ाम कर नीचे गिरता है। मैडी अपनी बेटी को लेकर बंकर के दरवाजे की तरफ भागती है, जहाँ नीचे चल रहे संघर्ष की आवाजें आ रही थी। मैडी समझ जाती है कि वो बेटी को सुरक्षित स्थान पर लेकर निकल पाए, इसलिए जेसन उससे लड़ाई कर रहा है, उसे समय देने के लिए। भागते हुए अचानक उनके ऊपर तेज रोशनी पड़ी। ये देख मैडी घबरा गई और किया को छुपाने की कोशिश करने लगी। वो उसे लेकर और तेज भागने लगी। तभी अचानक उन दोनों के ऊपर एक जाल गिरा और वो दोनों उसमें फंस चुके थे। मैडी ने जब ध्यान से देखा तो सामने हरी आंखों वाले लोग लगातार उनके पास बढ़ते जा रहे हैं। वो सभी कोई और नहीं बल्कि सुरक्षा सैनिक थे। वो सैनिक आगे बढ़े और उन दोनों को इंजेक्शन लगाकर उनके खून को बाहर निकाला और जैसे ही काला रक्त निकला, सैनिक ने ऐलान किया कि ये दोनों संक्रमित हो चुके हैं। ऐसा ऐलान होते ही सैनिकों ने तुरंत उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ गन तान ली। दरअसल ये एक खतरनाक वायरस था। शुरुआत में जब ये वायरस फैलना शुरू हुआ तो कई लोग इसकी चपेट में आ चुके थे और सबसे अजीब बात तो ये थी कि ये हवा से भी फैलता था। दरअसल संक्रमित लोग इस बात से खुद भी अनजान थे कि वो संक्रमित हो चुके हैं और इसका कोई इलाज नहीं, सिर्फ मौत है। सेना के पास बचे हुए लोगों की जान बचाने का सिर्फ एकमात्र तरीका था, सारे संक्रमित लोगों को मार दिया जाए। और इसी कारण उन्होंने लोगों को मारने के लिए बमबारी शुरू की। मैडी घबरा गई। उसे लगा शायद वो उसकी बेटी को भी मार डालेंगे, जिसके कारण वो गुस्सा होने लगी और ऐसा करते ही उसके चेहरे पर काले गहरे निशान छाने लगे। लेकिन सैनिक अभी बंदूक ताने खड़े थे। तभी अचानक एक सैनिक आगे की ओर बढ़ा और अपना मास्क निकाला। ये कोई और नहीं बल्कि जंग से लड़कर अपने परिवार को बचाने आया जेसन था, जिसका रूप अब पूरी तरह से बदल गया था। उसके चेहरे पर अजीब काले गहरे निशान छाए हुए थे और आंखें तो बिल्कुल लाल। उसकी गर्दन से काफी खून बह रहा था। वो अपने परिवार को बचाने के लिए मौत से लौटकर वापस आया था। उसकी ताकत अब सामान्य से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। जाहिर बात थी कि इस वक्त वो पूरी तरह से संक्रमित हो चुका था। अचानक वो वहाँ मौजूद सैनिकों से लड़ने लगा, लेकिन शायद वो उनकी गोलियों के आगे फीका पड़ गया। लगातार चली गोलियों ने उसके शरीर को धराशायी कर दिया और वो जमीन पर गिर गया। लेकिन इस दौरान मौका पाकर मैडी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से फरार हो गई। कुछ सैनिकों ने उनका पीछा किया, लेकिन मैडी जो पूरी तरह से संक्रमित हो चुकी थी, उसके पास भी दोगुनी ताकत आ गई थी। उसने कई सैनिकों को मार गिराकर वहीं ढेर कर दिया। दूर खड़ी खड़ी उसकी बेटी ये सब देख रही थी। अपनी माँ को खतरे में देखकर वो भी आग बबूला हो गई और जैसे ही जोर से चिल्लाई और गुस्सा किया, उसका शरीर भी रूपांतरित होने लगा। उसके चेहरे पर काले गहरे निशान पड़ने लगे। गुस्से में आकर वो एक सैनिक को मारने ही वाली थी कि अचानक मैडी उसके सामने आ गई। वो अपनी बेटी को इस रूप में कभी नहीं देख सकती। वो तुरंत ही उसे शांत करती और नॉर्मल रहने के लिए कहती है। जैसे ही वो शांत हुई, अचानक उसका चेहरा एक इंसानी रूप में बदल गया। ये देख मैडी ने उसे गले से लगा लिया। जान बचाते हुए वो अपनी बेटी को लेकर तुरंत वहाँ से भागी और छिपते छुपाते एक सुरंग के अंदर आ गई। अंदर आते ही उस पर तेज रोशनी पड़ी। ध्यान से देखने पर वो उनके ही पड़ोस में रहने वाला एक छोटा लड़का था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा था। वो दोनों उसके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर लड़के ने एक दरवाजे को खोला और वहीं पर उनके परिचय के बहुत सारे लोग छुपे हुए थे। जिंदा रहने के लिए ये सारे लोग इस तरह का जीवन जीने को पूरी तरह से मजबूर हो चुके थे। मैडी अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की खातिर वहीं रुक जाती है। और अगर इस कहानी को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि जेसन और मैडी, जिन्हें पहले से ही ये पता चल चुका था कि वो संक्रमित है और इसीलिए वो अपनी बेटी को हमेशा काम डाउन करते रहते थे कि गुस्से में आकर कहीं वो राक्षसी रूप में ना रूपांतरित हो जाए। इसलिए उन दोनों ने मिलकर हमेशा अपनी बेटी को इंसानी रूप में बनाए रखा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हाइप का बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।